के पास रहती है तो चोर जेब काट करके चोरी करते हैं, और यही कैंची जब डॉक्टर के पास रहती है तो डॉक्टर काट करके ऑपरेशन करते हैं, प्राण की रक्षा करते हैं। कैंची का काम है काटना, लेकिन किस व्यक्ति के पास है उससे यह पता चलता है यह किस उपयोग में ले रहा है। क्रोध कौन सा व्यक्ति कर रहा है और कब कर रहा है। क्रोध भी अगर उचित समय पर किया जाए तो वह फलश्रुति के समान होता है, और निरर्थक क्रोध व्यर्थ होता है। प्रभु आपका क्रोध करना भी हमारे लिए अनुग्रह ही है। प्रभु मैं आपसे कुछ चाहती नहीं। भगवान ने कहा हमारे पास है क्या यहाँ कुछ, यहाँ तो तुम्हारा घर है, हमारा घर नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है क्या देने के लिए। नहीं प्रभु कुछ चाहती नहीं हूँ। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, हे प्रभु न तो मुझे स्वर्ग चाहिए और न तो मुझे मोक्ष चाहिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बताओ तो क्या चाहिए। यद पादरजः प्रपन्ना वांछति यत पादरजः प्रपन्ना। हे प्रभु मैं आपके चरण रज की आकांक्षा करता हूं, कृपा करके आप हमें अपना चरण रज दे। भगवान ने कहा वादेवी जल में चरण रज नहीं मिलता, जल में चरणोदक मिलता है। चरण रज लेने के लिए हमें पृथ्वी पर चलना पड़ेगा। भगवान समझ गए कि यह देवियां चाह रही हैं कि अपना चरण अब पृथ्वी पर रखो, हमारे स्वामी के प्राण को छोड़ दो। भगवान समझ गए पति ही प्राण प्रदीयताम। हे प्रभु आप हमारे पति के प्राण की रक्षा करिए। भगवान समझ गए, ऊपर आते हैं, छलांग लगा करके जैसे ही पृथ्वी पर कूदते हैं कालियानाग पुनः पुकार करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा बड़े रजीमंदी से जो है समझौता हुआ है, अब आप पुकार मत मारो नहीं तो अब छोड़ूंगा नहीं। कालिया ने कहा क्यों नहीं छोड़ेंगे, हमारी इसमें कमी क्या है। कहा कमी नहीं है, गलती पर गलती करने के बाद अपनी कमी को स्वीकार नहीं कर रहे हो। कहा प्रभु कमी क्या है। कहा कमी है। कहा कौन सी कमी है बताइए। हमें कौन बनाया है। कहा हमने बनाया है। अच्छा आपने बनाया प्रभु। हाँ तो हमारे मुख में विष कौन दिया है। प्रभु ने कहा हमने दिया है। वाह प्रभु आपने विष मुझे आपने दिया है। अच्छा क्रोध कौन हमें दिया है। कहा हमने दिया है। सब प्रभु आपने दिया है तो आपका आपको ही अर्पण करना पड़ेगा, दूसरे को कहा दूसरे को दूं। जब आपका है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब आपने मुझे विष दिया तो मैं अमृत कहां से ला कर दूं। अब भगवान ने सब कुछ दिया है और जब उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो भगवान कहते इससे छीन लो। यह संसार के वस्तुओं का भोग करना नहीं जानता है, इससे छीनो। न खाता है न खिलाता है, अब इसको पहले जैसा गरीब बना दो, क्योंकि भोग करना नहीं जानता, केवल गधे की तरह संसार में इकट्ठा करना जानता है। अच्छा तो हमने तुझे बनाया, तुझमें सब कुछ दिया। तो हाँ प्रभु आपने बनाया और आप ही को ही हम अर्पण कर रहे हैं। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
करते हैं। भगवान ने कहा अच्छा, बहुत शास्त्रार्थ करना जानते हो, तो ये बताओ जिस समय हमने देश की बंटवारा किया तो अपने देश को हमने 2 भागों में बांट दिया, तो तुम्हारे लिए एक देश तो हमने दे दिया, तब हमारे देश में आकर के कब्जा करके और हमारे ऊपर ही शासन करना चाहते हो, तो यह नहीं चलेगा। यहाँ आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। बिना आधार के रहना निराधार हो जाओगे, क्योंकि तुमने पहले ही हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया है। तो जब 2 भाग हमारे देश को कर दिया तो अपने देश में भी राज करो और हमारे देश में भी आकर राज करना चाहते हो, यह नहीं चलेगा। कोई न कोई मोदी योगी जैसा आएगा तो तुम्हें सिखा देगा। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वयं खला सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवः स्वभावो त्यजो नाथ। प्रभु जिसका जो स्वभाव होता है वो जल्दी छूटता नहीं। अच्छा, जब स्वभाव तुम्हारा नहीं छूटता है तो तुम अपने देश में चले जाओ, अपने देश में रहो। प्रभु अपने देश में भी हम रह नहीं पाएंगे, अब यहीं रहने के लिए मुझे कोई उपाय करिए। भगवान ने कहा भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। तुम्हें रहने के लिए हमने रमणक द्वीप बनाया है, उस रमणक द्वीप में रहो और तुम्हें कोई अब कुछ नहीं करेगा। अब तुम्हें गरुड़ भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जानते हो हमारे देश का तुम्हें आधार मिल गया है और हमने तुम्हारे सर पर चढ़ करके अपने पैर का मोहर लगा दिया, और जिस पर आधार का मोहर लग गया उसे कोई परेशान नहीं करेगा। 2 कुत्ता होता है, एक पालतू एक फालतू। पालतू कुत्ता को कोई पड़ोसी भी मार नहीं पाता, तो तुम हमारे देश के पालतू कुत्ते बनकर के रहो। फालतू बनकर रहोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर हो, एक ही दर को होए रहे तो दूर दूर करे न को। एक स्थान अपना लो, ये नहीं कि हमारे देश से कमाओ और ले जाओ अपने देश में रखो, यह नहीं चलेगा। हमारे देश की संपत्ति हमारे देश में रखो तो खूब सुंदर ढंग से रह सकते हो। इस प्रकार कालिया नाग के अहंकार का मर्दन भगवान ने किया। कालिया नाग भी स्वतंत्र जीवन यापन करने लगे। भगवान ने जमुना महारानी के जल को कालिया नाग के मान मर्दन करके शुद्ध करते हैं। इसके बाद भगवान चीरहरण की लीला करते हैं। सभी स्त्रियां भगवान को ही प्राप्त करना चाहती हैं, तो कात्यायनी देवी के व्रत का अनुष्ठान करती हैं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। यह मंत्र ऐसा मंत्र है जिस लड़की का कन्या का विवाह जल्दी नहीं बैठता है, स्वयं अगर करें तो स्वयं नहीं, आचार्यों के द्वारा स्वयं करें तो 21 दिन का अनुष्ठान ले। पहले दिन 1000, दूसरे दिन से 2-2000, इस प्रकार से 21 दिन का अनुष्ठान करें। भगवान नारायण का पूजन करें, केले के पत्ते पर बैठें और पान खाते हुए कमल के गट्टे के माला से इस मंत्र का जो कन्याएं जप करती हैं, 21 दिन पूर्ण होते ही भगवान उनकी कृपा दृष्टि डाल करके उनके ऊपर उनके मनोरथ पति को प्राप्त करा दे। भगवान ने चीरहरण कर करके इस प्रकार से गोपियों के ही मन की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। आज यशोदा मैया सुंदर पकवान बनाती है। भगवान नंद बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा बाबा आज सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, किस कारण? कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः
केन वा साध्यते मखः। किस लिए ये सुंदर सुंदर मेवा पकवान बन रहे हैं पिताजी? बाबा ने कहा बेटा इंद्र भगवान का पूजन होता है। अच्छा पिताजी किस लिए? कहा जानते हो इंद्र भगवान जब वर्षा करते हैं ना तो हरी हरी घासें होती हैं। अच्छा पिताजी हरी हरी घासें जब होती है ना तो हमारे गैया मैया चरती हैं। अच्छा और जब गैया मैया हरी हरी घासें चरती हैं तो दूध देती है, उन दूध से हम लोग व्यापार करते हैं। अच्छा तो आधे ग्वाल वाले जो हैं आधे गांव वाले पूजा कर दें तो आधे गांव में वर्षा होगी, उसी से काम हो जाएगा। नंद बाबा कहते हैं कि तू कहना क्या चाह रहा है, अपने मन की बात तो बतला। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। पिताजी जानते हैं इस संसार में कर्म प्रधान है, कोई किसी को देता नहीं है। जो जिस प्रकार से कर्म करता है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है, अब कर्म करना चाहिए, फल पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा ने कहा तू कहना क्या चाह रहा है, सही सही रास्ते पर आ। भगवान ने कहा पिताजी घर के देवता ललाए बहरातू पूजा मांगे। हमारे इतने बड़ों से देवता विराजमान साक्षात हैं, उनकी पूजा हम नहीं करते। आज भगवान यह बताना चाहते हैं अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी स्वयं रक्षा करेगी, और हम प्रकृति से छेड़खानी करेंगे तो हम भी बच नहीं पाएंगे। नंद बाबा ने कहा अच्छा तुम्हारे देवता के पूजन में लगता क्या है? कहा हमारे देवता के पूजन में दूध दही बढ़िया बढ़िया मेवा पकवान 56 भोग लगता है, और हमारे देवता के पूजन में हल्दी अबीर रोरी रक्षा ये सिंदूर कपूर अगरबत्ती नहीं लगता। हमारे देवता के पूजन में बढ़िया बढ़िया 56 भोग बनवाओ और खूब हमारे देवता को खिलाओ, और उस प्रसाद को ब्राह्मण को खिलाओ और स्वयं खाओ, इसी से हमारे देवता प्रसन्न होते हैं। ये हल्दी अबीर रोरी रक्षा से हमारे देवता प्रसन्न नहीं होते। अच्छा तो तुम्हारे देवता के पुजारी कौन है? भगवान ने कहा चलिए आज हम ही पुजारी बनेंगे और अपने देवता का हम ही पूजन कराएंगे। आज स्वयं भगवान अपनी पूजा स्वयं पुजारी बनकर के अपनी ही पूजा करवाने के लिए ग्वाल वालों को नंद बाबा के साथ मैया यशोदा के साथ लेकर के गोवर्धन गिरिराज भगवान के पास चलते हैं। तो आप लोग भी चलेंगे ना? बढ़िया 56 भोग हमारे कमलेश भैया लाए हैं, हम चाहेंगे रख दें जिससे आप लोगों का मन थोड़ा सा एकाग्र हो जाए कि भोग की व्यवस्था अच्छी है, सामने दिखता रहे। जानते हैं दिखने से ना बड़ा अंदर में उत्साह होता है, और हम लोगों के भी अंदर आ जाएगा थोड़ी सी बात तो थोड़ा और वर्णन हो जाएगा, सामने हो जाए, भगवान के तुलसी पत्र इत्यादि पड़ जाए, भोग लग जाए। आज नंद बाबा के साथ भगवान गिरधर गोवर्धन के पास जाते हैं, और आइए हम लोग भी चलते हैं, सब लोग एक साथ चलेंगे। और उसके बाद बस बहुत समय नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ दूर दूर से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं पंडित जी सूर्यास्त तक हो जाए, इससे घर पहुंचने में कोई समस्या ना हो। लेकिन आइए पहले गोवर्धन गिरिराज तक हम लोग चलते हैं बड़े भाव से। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनवा। न माने मेरो मनवा, न
परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाम मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नाम मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो, 7 शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो कराई। मैं तो संसन में रजमाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संसन में रजमाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, मनवा मेरो नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोबर धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। प्रेम से बोल गिरिराज भगवान की जय। भगवान ने कहा देखो, भोग लगाने के पहले एक नियम है, पहले भगवान को स्नान कराना चाहिए। सभी ग्वाल वाले घड़े में भर करके भगवान गिरिराज को स्नान करने के लिए जल लाते हैं। पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन गिरिराज भगवान का स्नान पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि 7 कोस के हैं और एक कोस में कितना आप बताएं, 3 किलोमीटर, तो 7 त्रिक 21 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं। पसीने से लथपथ हो गए ग्वाल वाले, कहें रे कन्हुआ, तेरो भगवान को स्नान कराने में लग रहा है हम लोग भी संसार से चले जाएंगे। हमारे भगवान तो छोटे से शालिग्राम 1 चम्मच के जल में स्नान कर लेते हैं, और तेरो भगवान तो इतने लंबो चौड़ो कि हम लोग पसीने से लथपथ हो गए, अभी एक अंग भी इनका भीगा नहीं। भगवान ने कहा देखो, हमारे भगवान को नहाने के लिए थोड़ा आंख बंद करो। हमारे भगवान श्रद्धा से भाव से नहाते हैं, थोड़ा आंख बंद करो। देखो, जैसे ही सभी ग्वाल वाले आंख बंद करते हैं, प्रेम से बोली मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट हो और भगवान का सुंदर स्नान हो। अब भगवान ने कहा ब्रजवासियों ले आओ भोग। अब ब्रजवा स्वयं भगवान एक रूप में पुजारी बन करके एक रूप में पूजा ले रहे हैं। अब ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं, भगवान बहुत दिन के भूखे हैं, सब लेते चले जा रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया हम लोग तो बढ़िया बढ़िया बनाकर तुलसी पत्र डालकर स्वयं खा लेते थे, ये तो आज तेरे भगवान ऐसे हैं कि लग रहा है जूठन भी नहीं बचेगा। एक भक्त था, कहा हे प्रभु अगर हमारे पास 4 चक्का हो जाएगा तो 51 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और सुंदर 51 किलो लड्डू माना हनुमान जी को और बनवाया। गाड़ी भी हो गई उसके पास, तो बनवाया, लेकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने गया और पुजारी बाबा लेकर के पर्दा बंद कर दिए। अब उसका सांस ऊपर नीचे होने लगा कि बाबा जी दे देते तो इसी बहाने गांव वालों को भी बांट देते। अब वो माना है कि 51 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, लेकिन वापस भी चाह रहा है। हम लोग तो यह चाहते हैं कि भगवान को तुलसी पत्र डाल करके, कभी कोई जैसे रिश्तेदार आ जाते हैं, सगे संबंधी आते हैं,
अगर कहते हैं मैं भोजन नहीं करूंगा, आप लोग ईमानदारी से बताइए तो आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो एक गिलास दूध ही पी लीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन कृपा करके आप बताएं, कभी भगवान के सामने दूध मेवा पकवान रख करके क्या आपने कहा प्रभु अच्छा कुछ नहीं तो केवल पूरी ही खा लीजिए, अच्छा कुछ नहीं तो काजू ही खा लीजिए, तुरंत तुलसी पत्र डाले इतने में लिए ये लीजिए? कभी कोई निवेदन नहीं करता भगवान से, और कहते हैं भगवान खाते नहीं। कभी हम चाहते ही नहीं भगवान कैसे, और भगवान के भोजन करने का तरीका अलग है। जैसे पुष्प है, पुष्प का हमने पुष्प लिया और वजन किया तो एक पुष्प 10 ग्राम निकला, और उस पुष्प का सुगंध हमने ग्रहण किया, और सुगंध लेने के बाद पुनः वजन किया तो क्या वजन बढ़ता है कि घटता है? वजन उतना ही रहता है। जो हम सुगंध के पहले लेते हैं वही वजन बाद में होता है, लेकिन उसका सुगंध हम ले लिए। वैसे ही भगवान भोजन को सुगंध के माध्यम से ग्रहण करते हैं, आपके भोजन में कमी नहीं होती। लेकिन फिर भी हम नहीं कहते प्रभु एक बार खा लीजिए, सोचते हैं तुरंत चढ़ाओ तुरंत पा जाओ। प्रेम से बोले वक्सल भगवान की जय। ग्वाल बालों ने कहा भैया हम लोग तुलसी पत्र डालते थे और पा लेते थे, लग रहा है प्रसाद नहीं बचेगा। भगवान ने कहा हमारे भगवान बहुत दिन के भूखे हैं, थोड़ा सा और खिलाओ और तुलसी पत्र ले आकर के डाल दो, अभी हमारे भगवान के उदर की तृप्ति हो जाए। जैसे ही तुलसी पत्र पड़ा, प्रसाद पूर्ण हुआ। इधर इंद्र को लगा कि सभी ब्रजवासी हमारा पूजन करते थे, क्या कारण है इस वर्ष पूजन नहीं किए? इंद्र आकर देखते हैं तो इंद्र को अहंकार होता है। प्रजन्य भगवान को कहते हैं इतना वर्षा करो कि संपूर्ण ब्रज डूब जाए। अब सभी ब्रजवासी भगवान के शरण में आते हैं, प्रभु बचाओ। कहें क्या हुआ? अरे अब बच हम नहीं पाएंगे। सभी ब्रजवासी दौड़ कर आते हैं। भगवान ने कहा देखो जिसकी हम पूजन करते हैं ना उसी के शरण में जाना चाहिए, वही रक्षा करेगा। सब लोग शरण में गए। भगवान ने कहा देखो हमारे देवता कह रहे हैं कि हमें ऊपर उठा लो और सब लोग हमारे नीचे हो जाओ। सभी ब्रजवासी बोले वाह 7 कोस का यह इतना लंबा चौड़ो पहाड़ कौन उठाए? भगवान कह रहे नहीं, हमारे देवता कह रहे उठा लो। भगवान के कहने पर सभी देवता थोड़ा थोड़ा सहारा लगाते हैं, और ऐसा भगवान जैसे बच्चे गेंद को उछाल लेते हैं, ऐसा भगवान ने सहारा किया कि अपने आप गिरिराज ऊपर आ गए। और ब्रजवासी तो बड़ी महिमा गाए हैं, लेकिन भगवान तो हाथ में लिए हैं, लेकिन ब्रजवासी ने कहा है कि नख पर लियो। अबे तो ब्रजवासियों की महिमा है, आइए हम ब्रजवासियों की ही महिमा को थोड़ा सा नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरी धारी पायो है। धार लियो गिरिराज नाम गिरी धारी पायो है। 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 नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरी धारी पायो है। नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरी धारी पायो है। नाम गिरी धारी पायो है। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। यहाँ तो लिखा है हस्तेन, लेकिन हमारे आचार्य ब्रजवासी लोग कहते हैं कि भगवान नख पर गिरिराज को धारण किए हैं। भागवत में तो लिखा है हस्तेन कृत्वा दधार लीलया। जैसे कुकुर मुत्ता का छाता होता है और उसे लीला के साथ खेल खेल में तोड़ दिया जाता है, उसे उठा लिया जाता है, वैसे भगवान अपने हथेली पर गिरिराज को धारण करते हैं। सभी ब्रजवासी थोड़ा थोड़ा सहारा देकर के गिरिराज के नीचे स्वयं चले जाते हैं। 7 दिन 7 रात्रि 7 वर्ष के हमारे भगवान हैं,
और 7 कोष के गिरिराज को धारण कर लिए और 7 दिन 7 रात्रि हाथी के सूंड के समान वर्षा हो रही है। पर्जन्य भगवान वर्षा कर रहे हैं, किसी ब्रजवासी का कुछ बिगड़ा नहीं। 7 दिन 7 रात्रि बीतने के बाद जब वर्षा बंद हुआ और भगवान पुनः अपने स्थान पर गिरिराज को स्थापित किए, इंद्र को लगा चल करके देखूं तो ब्रज डूब गया होगा। इंद्र आकर देखते हैं तो ब्रज में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र लज्जित हो गए। इंद्र भगवान की शरण में गए। 10 श्लोक में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं और गैया मैया के दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद पड़ जाता है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु 7 दिन 7 रात्रि जल का वर्षा तो हुआ और ब्रज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह जल गया कहां? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन त्रेता युग में जब भगवान का वनवास हुआ, चित्रकूट में कुटिया बनाए तो मैया सीता ने कहा, प्रभु चाहे तिनकी की कुटिया हो, चाहे ईंट की कुटिया हो, चाहे पत्थर की कुटिया हो, चाहे किसी प्रकार की भी कुटिया मकान हो, बिना ब्राह्मण का भोग लगाए कुटिया में प्रवेश करना उचित नहीं। अगर ऐसे प्रवेश करेंगे तो आपत्ति विपत्ति है, दुखालय तो है ही, दुख आएगा लेकिन उस दुख से हम लोग बच नहीं पाएंगे। अगर ब्राह्मण भोग लगा लेंगे तो कुटिया में किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। भगवान ने कहा, अब इस जंगल में कौन सा ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते अगस्त्य ऋषि को प्राप्त करते। अब भगवान कुंभज ऋषि को बुला करके, उनका नाम कुंभज भी है, भोग लगवाते हैं। मैया सीता बढ़िया भोजन पकवान तैयार करती हैं और वो भोग लगाए चले जाते हैं। मैया बनाते बनाते पसीने से लथपथ हो गई, लेकिन अभी कुंभज ऋषि के उदर की तृप्ति नहीं हुई। भगवान ने कहा, और ब्राह्मणों को कहो खिलाने के लिए। ब्राह्मण को आज तक कोई खिला ही नहीं पाया, तुम क्या खिलाओगी? ब्राह्मण हाथ जोड़ने से प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मण को कोई खिला नहीं पाता। भगवान इशारा करते हैं कि तुलसी पत्र डाल दो, ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे ही तुलसी पत्र पड़ा, कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु भोजन तो पर्याप्त हो गया, अब थोड़ा जल पान कराइए। भगवान ने कहा, देवी जी तो भोजन कराने में पसीने से लथपथ हो गई, अब पानी पिलाने का काम मुझे करना पड़ेगा, इसलिए इस युग में पानी नहीं पिलाऊंगा प्रभु, अब हम द्वापर में आपको पानी पिलाएंगे। आज भगवान ने याद किया, प्रभु आइए आप जल ग्रहण कीजिए। आज भगवान आते हैं और वही 7 दिन 7 रात्रि के जल को ग्रहण करते हैं, इसलिए ब्रज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान पहले से ही व्यवस्था बना करके रखते हैं। इस तरह से भगवान गोवर्धन गिरिराज की लीला को पूर्ण करते हैं। आइए हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं और एक सुंदर भजन और उसके बाद आरती, क्योंकि अब यहीं और कल भगवान रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह का सुंदर लीला तक का स्वादन कराया जाएगा। आप लोग बढ़िया जैसे अपने बेटे पुत्री की बारात में धूमधाम से सज धज करके आते हैं, तो समय से आए तो कम से कम सुंदर ढंग से विवाह कराया जाए। और जो कल के विवाह में उपस्थित होगा, उसके विवाह के बाद या विवाह हो गया है, कल के बाद कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, और जो कल नहीं आएगा तो मेरी गारंटी नहीं है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कल भगवान के विवाह में धूमधाम से आइए। आइए एक भजन, उसके बाद आवो आवो गिरिराज बाबा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा भगता करे है मनोहार जी, थारा भगता करे है मनोहार।
बाबा चतुर खोटो खाटो, सोने की थाली में परसायो, मीठो नमकीन बाबा चपरो छोड़ो खाटो, सोने की थाली में परसो, दाल चांदी को है पाटो, दाल चांदी को है पाटो, ताबड़िया मनोहर को देखोगे के कहाड़िया में नाचो, है 56 भोग तैयार जी। थारा भगत करे है मनोहर जी, ओ थारा भगत करे है मनोहर जी। केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी, पेड़ाई मरती बालूशाही, केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी, पेड़ाई मरती बालूशाही, लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, न्यारा न्यारा जी में आओ जी गोधे और खिलाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। तारा भगत करे है मनोहर जी, ओ थारा भगत करे है मनोहर जी। जय हो दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चीबड़ो, दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चीबड़ो, कड़ी राबड़ी साग सागरी को, बाजरे को बाबा खींचड़ो, रात में जीरा को है तड़को, पियो मार सबड़को, साग कांचरे की चटनी चटाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा भगत करे है मनोहर जी, ओ आओ आओ गिरिराज बाबा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा धावरिया करे है मनोहर जी, थारा भगत करे है मनोहर जी, थारा भगत करे है मनोहर जी, थारा भगत करे है मनोहर जी। प्रेम से बोले गिरिराज शरण भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब भगवान की आरती। श्री राधे। ओम ह्रीं ज्वाला मालिन्याय नमः। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अतु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः